जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों मोटोरोला ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन मोटो जी 5G और इस फोन का प्राइस रखा गया है दोस्तों 20,999 रुपया। तो आज हम बात करेंगे इसी फोन के बारे में कि इस फोन में आपको क्या कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा और क्या 21,000 रुपये का प्राइस में आपको इस फोन को लेना चाहिए या फिर इससे बेटर ऑप्शन आपको दूसरे स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मोटोरोला ने मोटो जी 5G को इंडिया में लॉन्च कर दिया है और इस फोन का प्राइस रखा गया है दोस्तों 20,999 रुपया और इसमें आपको एक बैंक ऑफर भी दिया गया है कि अगर आप इस फोन को HDFC बैंक के कार्ड से परचेस करते हैं तो आपको इंस्टेंट 1,000 रुपया का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह से इस फोन को आप 20,000 रुपये में परचेस कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इस फोन के डिस्प्ले की अगर बात करें तो इस फोन में आपको 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले दिया गया है HDR10 के सपोर्ट के साथ। तो HDR10 का सपोर्ट है, ये काफी अच्छी बात है। बट दोस्तों 21,000 रुपये का प्राइस में आपको एक LCD डिस्प्ले दिया जा रहा है, वो भी लोअर रिफ्रेश रेट वाला 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। दोस्तों इसमें एटलीस्ट जो है यहाँ पर एमोल्ड स्क्रीन रहना चाहिए था, क्योंकि इससे कम प्राइस वाले स्मार्टफोन Realme 7 Pro में हमें सुपर एमोल्ड स्क्रीन देखने को मिलता है। तो वहीं पर Samsung M51 में सुपर एमोल्ड स्क्रीन दिया गया है और OnePlus Nord 5G में हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ जो है एमोल्ड स्क्रीन भी देखने को मिलता है। तो एटलीस्ट यहाँ पर जो है एमोल्ड स्क्रीन देना चाहिए था या फिर LCD डिस्प्ले में ही इन्हें हायर रिफ्रेश रेट तो जरूर देना चाहिए था। नेक्स्ट इस फोन के अगर प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर काफ़ी शानदार है। इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 750G का प्रोसेसर दिया गया है जो कि एक 5G प्रोसेसर है। और दोस्तों ये जो फ़ोन है ये मल्टीपल 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इन फ्यूचर जब इंडिया में 5G को लॉन्च किया जाएगा तो इसमें मल्टीपल 5G बैंड है, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि OnePlus Nord जो 5G है उसमें आपको सिंगल 5G बैंड देखने को मिलता है, वहीं पर इस फोन में आपको मल्टीपल 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है। और ये जो प्रोसेसर है Qualcomm Snapdragon 750G ये काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है और ये काफ़ी पावर इफिशियंट भी है, तो प्रोसेसर काफ़ी अच्छा दिया गया है इस फोन में। नेक्स्ट कैमरे की अगर बात करें तो इस फोन में आपको पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जहां पर 48 मेगापिक्सल का मैन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी दिया गया है। साथ ही इस फोन में आपको LED फ्लैश भी देखने को मिलेगा। सेल्फी के लिए इस फोन में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही है। बट दोस्तों मोटोरोला का जो कैमरा क्वालिटी होता है, जो इमेजेस आते हैं मोटोरोला के स्मार्टफोन से, वो उतने खास नहीं आते हैं। तो इसलिए जो है इससे अच्छा जो कैमरा है आपको Samsung Galaxy M51 में देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है और Samsung का जो कैमरा है मोटोरोला के कैमरे से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करें तो इस फोन में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि काफ़ी सही है। आप इस फोन में जो है 2 दिन तक इजीली चला पाएंगे इस फोन को, क्योंकि इस फोन का जो प्रोसेसर है वो काफ़ी पावर इफिशियंट है। तो 5000 mAh की बैटरी एटलीस्ट आप 2 दिन तक जरूर यूज कर पाएंगे इस फोन में। लेकिन दोस्तों इस फोन में जो चार्जर दिया गया है वो 20 वाट का टर्बो चार्जर दिया गया है। एटलीस्ट 21,000 जहां पर आप प्राइस दे रहे हैं इस फोन के लिए, तो एटलीस्ट यहाँ पर 30 वाट का चार्जर तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि Realme 7 Pro जो कि 20,000 रुपये में आता है उसमें आपको 65 वाट का सुपर डार्ट चार्जर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है प्राइस कट किया गया है मोटोरोला की तरफ से, एटलीस्ट 30 वाट का जो है चार्जर यहाँ पर जरूर देना चाहिए था। नेक्स्ट इस फोन को एक ही वेरिएंट में इंडिया में लॉन्च किया गया है, 6GB रैम 128GB का इंटरनल स्टोरेज। साथ ही ये फोन आता है हाइब्रिड स्लॉट के साथ, यानी अगर 2 सिम कार्ड इस फोन में आप लगा लेते हैं तो आप मेमोरी कार्ड को नहीं लगा पाएंगे। रैम और रोम टाइप की अगर बात करें तो ये फोन आता है LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप इस फोन में आपको दिया गया है। नेक्स्ट इस फोन का सबसे बेस्ट फीचर मेरे को ये लगा दोस्तों कि ये फोन आता है प्योरली स्टॉक एंड्रॉइड के साथ। किसी भी तरह का कोई कचरा ऐड, कोई कचरा ऐप आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको प्योरली स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। ये फोन आता है एंड्रॉइड 10 पर, जहां पर आपको प्रॉमिस किया गया है कि एंड्रॉइड 11 तक का आपको अपग्रेड दिया जाएगा। साथ ही साथ इस फोन में आपको IP52 का वाटर रेजिस्टेंट डिजाइन देखने को मिलेगा, तो अगर थोड़ा बहुत पानी इस फोन में चला जाता है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों ये था मोटो G5 का फुल स्पेसिफिकेशन। इस फोन का फर्स्ट सेल रखा गया है 7 दिसंबर को। इस फोन को आप फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। अब फाइनली बात करें कि क्या 21,000 रुपये के प्राइस में आपको इस फोन को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों फोन काफ़ी अच्छा है, मोटोरोला ने काफ़ी अच्छा काम किया है। बट दोस्तों अगर आप इस फोन से एक फीचर्स को हटा दें 5G, तो ये जो फ़ोन है दोस्तों ये एक नॉर्मल सा फ़ोन बन जाएगा। इसका जो फीचर्स है हमें 15-16 हज़ार रुपये के स्मार्टफोन में जो फीचर्स देखने को मिलते हैं वही फीचर्स आपको इस फ़ोन में दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ
5G कंसीडर करके इस फोन को परचेस करना चाहते हैं तो ये सही नहीं रहेगा दोस्तों आपके लिए, क्योंकि इंडिया में जो 5G का काम चल रहा है वो काफी स्लोली चल रहा है और अभी भी इंडिया में 5G आने में एटलीस्ट तो 1.5 साल जरूर लगेगा, 2 साल भी लग सकते हैं। तो ऐसे में इस फोन को परचेस करने का मतलब ही नहीं बनता, जहां पर इससे कम प्राइस पर आपको इससे बेटर जो है फंक्शन देखने को मिलेगा Realme 7 Pro में, जहां पर आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन दिया गया है और 65 वाट का सुपर डार्ट चार्जर भी देखने को मिलेगा। वहीं पर आप Samsung M51 को भी ट्राई कर सकते हैं, जहां पर आपको 7000 mAh की बैटरी मिलेगी और सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ ही साथ जो कैमरा क्वालिटी मिलेगा Samsung M51 में वो मोटो के कैमरे से काफी बेटर परफॉर्म करेगा, काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। वहीं अगर बात करें कि अगर आपको एक स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस वाला स्मार्टफोन चाहिए, प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आप करना चाहते हैं तो इस फोन को आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 20-21 हजार रुपए के प्राइस में एक स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा और जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको काफी अच्छी मिलेगी इस फोन में। तो इस बिना पर जो है आप इस फोन को परचेस कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये फोन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम ऐसे ही वीडियो आगे भी लाते रहें। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।